हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये जो टॉपिक है आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अक्सर प्रॉब्लम आती है डिस्टेंस निकालने में। तो पहले हम आपको स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद डिस्टेंस के बारे में करते हैं डिस्कशन। देखिए, क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका दिया गया है अ डॉग आफ्टर कवरिंग अ 5 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब एक डॉग है जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। ओके, और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम मीट्स अ स्वामी हु काउंसिल हिम टू गो स्लोअर। और 5 किलोमीटर डिस्टेंस करने के बाद उसका एक मालिक मिलता है और उसे सजेस्ट करता है कि उसे स्लोअर चलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर एक डिस्टेंस बनाने की, तो इसने 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर की और 5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद इसे सजेस्ट किया गया कि आप स्लोअर चलो। और क्या कहता है, देन प्रोसीड 3/4 ऑफ हिज फॉर्मर स्पीड। मतलब जो आपकी स्पीड थी उस स्पीड की 3/4 स्पीड से जाता है। तो सपोज दैट ओरिजिनल स्पीड अगर 4x होगी तो सजेस्ट करने के बाद 3x स्पीड से गया, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, 25 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, 35 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके बात कह रहा है हैड द मीटिंग ऑकर्ड 6 किलोमीटर फर्दर। मतलब जहाँ पे मिला था उसके कंपेयर में अगर 6 किलोमीटर ये फर्दर मिलता, ठीक है, और मिलता, देन वो रीच द डेस्टिनेशन 25 मिनट। तो अगर ये तो डिस्टेंस कवर करता ये, तो ये 25 मिनट ही क्या होता है, लेट होता है। ठीक है, 25 मिनट क्या होता है, लेट। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सिचुएशन जो आपके पास दी गई है, इस सिचुएशन को अगर आप समझिए तो पहली सिचुएशन में यहाँ से एक्सीडेंट मतलब समझाने के बाद चला है और दूसरे में यहाँ से समझाने से चला है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस डिस्टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर ये क्या कर दे, ओरिजिनल स्पीड से जाए तो उसे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और समझाने के बाद वाली स्पीड से जाए तो ज़्यादा लगे। तो समझाने की स्पीड से 6/3x और 6/4x के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 मिनट, क्योंकि 35 मिनट और 25 मिनट लेट। यहाँ से जब 25 मिनट लेट है तो इसका मतलब 10 मिनट का डिफरेंस ओरिजिनल स्पीड और आफ्टर सजेस्ट के बाद आएगा। तो ये 10 मिनट हो जाएगा, तो 10 मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे, 10/60। इसमें 6/x कॉमन ले लेंगे तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 1/6 हो जाएगा। 6 से कैंसिल कर देंगे 2 से कैंसिल कर देंगे 3। इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड x की वैल्यू जब 3 निकलेगी तो ओरिजिनल स्पीड आपके पास जो निकलेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। तो 4 × 3 कर देंगे, मतलब आपके पास जो ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी 12। तो यहाँ पर हमें ये डॉग की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो तो पता चल गई, बट एक कंडीशन ये है कि डिस्टेंस कितनी थी। तो एक काम करते हैं, इसको बेसिक फॉर्म से समझाते हैं। अगर ये कोई भी अगर यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह ना, सॉरी एक्सीडेंट बता रहे हैं, अगर कोई भी समझाया ना जाता तो मान लेते हैं सपोज दैट डिस्टेंस पूरी y है। कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं हम, y है, और डिस्टेंस ओरिजिनल स्पीड से जाता। तो अगर ये 5 डिस्टेंस जो है, 5 डिस्टेंस ओरिजिनल स्पीड से जाता तो 5/12। उसके बाद जो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो गई, y माइनस का 35। क्या हो जाएगा, y माइनस 35 जो डिस्टेंस है आफ्टर सजेशन, सजेस्ट करने के बाद जाए तो सजेस्ट करने के बाद स्पीड हो जाएगी 3x, मतलब 9 हो जाएगी। तो ये जो टाइम लगे और उसके बाद जो एक्चुअल टाइम लगे, एक्चुअल टाइम लगने का मतलब y आपकी क्या है, डिस्टेंस है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और स्पीड कितनी हो जाए 12। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 35 मिनट का आएगा। तो 35/60 जो मैंने ये क्वेश्चन लिखी है इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगी तभी आपको y की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि y ही हमारी क्या है, एक्चुअल स्पीड है। क्योंकि ये 5/12 ओरिजिनल स्पीड से गया, उसके बाद y माइनस 35 आफ्टर सजेस्ट के बाद गया, उसके बाद ओरिजिनल स्पीड से जो टाइम जाए, कोई भी सजेशन ना हो, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 35 मिनट का ही आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दें तो 7 आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दें 12। तो ये 7/12 हो गया, ये इधर चला जाएगा 7/12, जिससे 5/12 जाएगा 2/12, और 2/12 का मतलब 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा y/9 माइनस आपका क्या हो जाएगा, y/9 हो जाएगा, y माइनस 35 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस का क्या हो जाएगा, आपके पास 12 हो जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम अगर हम लें तो 36 बना दें, तो 3 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 12 3 36, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4y
और माइनस का 35 चक्कू 140 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद ये 4 और 9 36 हो जाएगा। इधर जाके आपका कुल मिला के कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जो डिस्टेंस हमारी y-35 और 9 की स्पीड से गया, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4y 140 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3y हो गया, ये भी ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 36 ऊपर चले जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे जो आपके पास सिचुएशन जनरेट हुई है, इस सिचुएशन पे अगर आप वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस सिचुएशन पे जब आप वर्क करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इनफैक्ट अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर y-35 ना होके y-5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस 5 ही कवर की थी, तो ये 5 होगा केवल। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 4 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4y में से 3y जाएगा तो बचेगा कितना y हो जाएगा। ये एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 35 मिनट था, और 20 और 6 उधर जाके 26 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 26। तो आपका जो आंसर जनरेट होगा 26 किलोमीटर आपके पास क्या होगी डिस्टेंस होगी, और ओरिजिनल स्पीड आपके पास 12 हो जाएगी। तो इनफैक्ट ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को एक बार बैक करके आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।